हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं दाम्पत्य जीवन में ऐसा क्या कारण है कि बहुत ज़्यादा अग्नि लग जाती है। मतलब कलह, कलेश, बहुत सारी बातें होने लगती हैं। क्या इस प्रकार का दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति का मन लगता है? बिल्कुल नहीं लगता है। एक पल व्यक्ति का काटे नहीं कटता है। हर पल व्यक्ति की आंखें और मन रोता रहता है। ऐसी स्थिति से हम कैसे बाहर निकलें, या वास्तव में हमारी कुंडली में कोई कमी है, या हाथ की रेखाओं में ऐसा कुछ है, आज हम आपको बताने वाले हैं। आज का पंचांग देख लेते हैं। 4 अक्टूबर सन 2021 दिन सोमवार, कृष्ण पक्ष, आश्विन माह, संवत 2078, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्वा दिशा। देखो, बहुत ये विघटन की समस्याएं, आपस में पति पत्नी का अलगाव हो जाना, तलाक हो जाना, बहुत सारी चीज़ें बड़ा आम सी बातें हो गई हैं। कोई भी बच्ची, किसी भी बच्ची के माता पिता ये नहीं चाहते कि हम बेटी की शादी कर रहे हैं उसमें कोई बिगाड़ पैदा हो, ना ही कोई बेटे वाला ऐसा चाहता है। लेकिन कई बार विषम परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मानो ना चाहते हुए भी जीवन नार की अवस्था में चला जाता है। ज्योतिष विज्ञान पूर्णतः इस बारे में सक्षम है, मदद भी करता है और आपको बताता भी है ऐसा क्यों हो रहा है। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका का सप्तम भाव, देखो ये सप्तम भाव है। ये कुंडली देखिए आप ध्यान से। इस कुंडली में जहाँ ये एरो का निशान आप देख रहे हैं ना, ये सप्तम भाव होता है। इसी में मैं आपको चतुर्थ भाव भी बता रहा हूँ। ये चतुर्थ भाव है जहाँ एरो का निशान आप देख रहे हैं। ये चतुर्थ भाव और ये सप्तम भाव, ये दोनों भाव बहुत काम का रोल अदा करते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए। ये दोनों भाव आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं, आपको समझाते हैं। जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में यदि अशुभ ग्रहों की स्थिति हो, मित्र राशि ना हो, मित्र ग्रह ना हो, पाप से युक्त ग्रह हो, पापी ग्रह हो, या आपस में लगन में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो, लाइक जैसे लगन में मंगल आ गया, सप्तम में शनि आ गया, या लगन में शनि आ गया, सप्तम में मंगल आ गया। आप ऐसे समझिए, हमने यहाँ लगन में मंगल बिठाए, मांगलिक तो ये बन गया, लेकिन शनि की दृष्टि होने से मांगलिक दोष भंग भी होता है, लगन का भी प्रभाव आता है। लेकिन मंगल की दृष्टि शनि पे है और शनि की दृष्टि मंगल पर है। आपने देखा, ये तो एक छोटी सी मिसाल है। अगर ऐसी स्थिति भी किसी की कुंडली में होगी तो कहीं ना कहीं या तो शादी लेट होगी, या वो बात जीवन में नहीं आएगी शादी होने के बाद भी जो आनी चाहिए। अब यही बात होती है जब हम किसी की कुंडली मैच करते हैं, कुंडली मिलाते हैं। यदि कुंडली मिलाते समय हमसे जरा सी भी भूल चूक हो जाए तो जीवन किसी का नारकीय बन जाता है। कैसे? जो योग मैंने बताया, ये योग लड़की की कुंडली में हो और इससे भी कुछ एक कदम आगे ग्रह कमजोर लड़के की कुंडली में बैठे हो, तो जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस परिवार में समानता का सूत्र उत्पन्न हो ही नहीं पाता है। आप ये ध्यान रखना। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप माने ना माने, कुंडली के ये ग्रह वास्तव में बोलते हैं। अब बहुत लोग कहते हैं हमने तो बहुत अच्छे से कुंडली मिलवाई थी, पंडित जी ने बहुत अच्छे गुण मिलाए थे, ऐसा अक्सर लोगों के जुबान पर रहता है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, देखो, या तो जो भी आपकी कुंडली देख रहे हैं उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, या कहीं ना कहीं आपकी डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न है कि जिसके आधार पर वो कुंडली मिलाई गई। ये दोनों ही बातें बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि हम सर्वज्ञ हैं, तो इसीलिए आप किसी अनुभवी व्यक्ति के पास अपनी उस वक्त में
बच्चों की मैच मेकिंग कराएं, कुंडली मिलवाया करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है। सही डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो दोनों लड़का लड़की के हाथ के प्रिंट किसी अनुभवी को दिखा सकते हैं, उसके आधार पर भी उनकी मैचिंग हो जाती है। चलो ये सब्जेक्ट तो हुआ एक तरफ। आज हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। अब यदि ऐसा हो गया है पति पत्नी की बन नहीं रही है तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। और ख़ास तौर से देखो भाई, लड़कियां बड़ी भावुक होती हैं, है ना भाई। लड़का तो फिर भी अपने घर में है, उन्हें अपना घर छोड़ना होता है, अपना परिवार छोड़ना होता है, अपनी सखियां छोड़नी होती हैं, अपना सारा सामान जो मम्मी पापा बड़ा प्यार से हम आप रखती हैं सहेज कर, सारा छोड़ के आना पड़ता है। मतलब अगर देखा जाए, मैं लड़कों की बुराई नहीं कर रहा हूँ यहाँ, लेकिन त्याग की अगर मैं बात देखूँ तो त्याग यहाँ पर लड़की का बड़ा होता है। भाई लड़का तो अपने परिवार में ही है। तो कहने का भाव कि भगवान ना करे कि किसी बच्ची के जीवन में इस प्रकार की कड़वाहट आए। तो वहाँ दो बातें हैं। एक तो आप मातंगी भगवती की साधना बहुत अच्छे से करना प्रारंभ कर दीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी यदि मातंगी साधना को अच्छे से करेगा। मातंगी साधना में एक हमारी जिह्वा के ऊपर सरस्वती का वास आता है और मिठास आता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये स्थिति भी ध्यान रखें। और दूसरी बात क्या है, अगर आप मातंगी की साधना अच्छे से करते हैं तो आपकी ये जो समस्या चल रही है ये बहुत हद तक दूर हो सकती है। इसके लिए आपको किसी मंत्र वेत्ता से मिलना पड़ेगा और फिर अच्छे से किसी मंत्र को लेकर के, स्तोत्र आदि को लेकर के आप उसे जपना शुरू करें। दूसरी बात, फिर एक बार कुंडली दिखाता हूँ। मैंने जैसे कुंडली का बताया, ये सप्तम भाव, जो मैंने सप्तम भाव की बात कही, ये सप्तम भाव विवाह का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है ये, इसको बहुत ध्यान से देखा जाए। चतुर्थ भाव पारिवारिक सुख या और भी अन्य प्रकार के सुखों का होता है। इसको भी कुंडली मिलाते समय ये दोनों भाव बहुत गौर से देखे जाए। चलिए अब हम आगे बताते हैं। ऐसे ही हमने एक मंत्र अपने किसी पुराने प्रोग्राम में भी बताया है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्यति। चलिए हम आपको लिखवा भी देते हैं, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर है। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रच्यति। भगवती का बड़ा सुंदर मंत्र है। इस मंत्र की 3 माला कम से कम 3 महीने तक की जाए और चलते फिरते भी इस मंत्र को कन्या हो या पुरुष हो जपें। भावना कि मेरे अंदर सम्मोहन पैदा हो। अगर मेरा इस ससुराल में या मेरा पत्नी के साथ या पत्नी का पति के साथ सम्मोहन भंग हो रहा है तो वो सम्मोहन हे भगवती आपकी कृपा से उत्पन्न हो, मेरे अंदर एक विशेष आकर्षण उत्पन्न हो, है ना, ताकि पति का प्रेम या पत्नी का प्रेम मेरी तरफ आ सके। तो दोनों में से कोई भी इस मंत्र को जप सकता है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आए मंगलवार भगवती को लाल रीबन, नारियल की गिरी, एक बिंदी, चाहे एक बिंदी लें या बिंदी का छोटा सा पत्ता दें, सिंदूर की छोटी सी डिब्बी, 3 महीने के बीच में जितने भी मंगलवार आए भगवती को आप चढ़ाते रहिए। आपकी कामना भगवती की कृपा से पूर्ण होगी। और अपने घर में जहाँ आप रहती हैं या रहते हैं, दोनों में से पति पत्नी की बात कर रहा हूँ मैं, इसी मंत्र को चलते फिरते अजपा रूप में जपते रहिए। बहुत प्यारा मंत्र है। जब जब आप दोनों का जन्मदिन आता है, जन्मदिन में 1-2 वर्षों के लिए पहले मिठाई प्रस्तुत ना करें किसी के सामने, पहले नमकीन प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दें। हाँ, और जन्मदिन के दिन अपने घर में जो आप केक काटते हैं, वैसे तो अब आप कहेंगे शर्मा जी जब घर में इतना झगड़ा है तो कहाँ से केक कटेंगे, बात भी सही है। भूल बसे यदि कई बार 30 त्योहार भी मनाए जाते हैं, केक भी कटते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मन नहीं मिलते हैं। तो ध्यान रखें, जो आज ये पाश्चात्य संस्कृति का रंग हमारे ऊपर चढ़ गया है, केक काटें, कुछ भी करें, लेकिन मोमबत्तियां ना बुझाएं। अगर आप दीपक को अपने जन्म दिवस पर बुझाते हो तो ये वैसे सरासर अशुभता का प्रतीक होता है, लेकिन हम
पाश्चात्य संस्कृति में इतना सराबोर हो चुके हैं कि अब हम कुछ सोचते नहीं हैं और कुछ भी हम सोचना भी नहीं चाहते। हमारी संस्कृति के हिसाब से, सत्य सनातन संस्कृति के हिसाब से दीप बुझाए नहीं जाते, दीप जलाए जाते हैं, ये ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ मंगला गौरी व्रत कन्या रखना प्रारंभ करें। शुक्रवार के दिन शिव पिंडी पर 51 बेलपत्र ओम शुक्राय नमः बोल करके चढ़ाए जाएं। 3 महीने के बीच में जितने भी शुक्र आते हैं, बेलपत्र से पहले थोड़ा दूध चढ़ाया जाए, शुद्ध जल चढ़ाया जाए, फिर एक एक बेलपत्र चढ़ाया जाए ओम शुक्राय नमः बोलते हुए, और भगवान शंभू को देसी घी का दीप अर्पण किया जाए। फिलहाल आप इतना करके देखें, आपको यदि लाभ की स्थिति जरूर नजर आएगी, और आती है तो आप किसी मर्मज्ञ अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें, अपनी कुंडली दिखाएं। कुंडली नहीं है तो हाथ की रेखाएं दिखाएं। भगवती की कृपा से आपके घर में असमानता नहीं रहेगी, समानता उत्पन्न होगी, कुमति गायब होगी, सुमति उत्पन्न होगी, आपके घर में वात्सल्य प्रेम प्रकट होने लगेगा। आइए मेरे साधकों, मैंने भगवती की बात की है तो भगवती की ही साधना से आज हम जुड़ते हैं। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सब अन्य हो जाए। देखो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जीवन में, यदि हम अच्छे से कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जैसे कि श्राद्ध की अंतिम तिथि अमावस्या मानी जाती है, तो जो अमावस्या में विशेष प्रकार का श्राद्ध जरूर आप कीजिएगा। उसके लिए आप हमारा अमावस्या पितृ विसर्जनी विशेषांक देखें। 7 अक्टूबर का प्रथम नवरात्र है। नवरात्र की पूजा विधि कैसे है, क्या है, उसके लिए विशेषांक देखें, हमने आपके लिए बना दिया है, आप उसे देख लीजिए। और इसी के साथ साथ नवरात्र में किस दिव्य मंत्र का अनुष्ठान हमें करना है अलग से, वो हमने प्रोग्राम बना दिया है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और ऐसे जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं सनातन धर्म के नाते, उन्हें आप शेयर कीजिएगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।